गंगा गंगोत्री यो ब्रूयात् यो जनाना सतेरपि मुच्यते सर्वपापो भय विष्णु लोके से गच्छति। अर्थात देखिए, ये श्लोक गंगा के विषय में कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि माँ गंगा सभी जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे पवित्र है और इस गंगा नदी में ही स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो आज मैं आपको गंगोत्री धाम की पवित्र यात्रा और साथ साथ गंगोत्री धाम में पड़ने वाले पावन जो स्थान हैं इसके विषय में भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं गंगा माँ के पृथ्वी पर उद्गम की कहानी भी आपको सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। माँ गंगे भारत में जितनी भी नदियाँ हैं उनमें सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इसके विषय में ऋग्वेद से लेकर प्राचीन ग्रंथों में भी माँ गंगे की जानकारी मिलती है और माँ गंगे को भारत में हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग भी उतना ही पवित्र मानते हैं। देखिए, लगभग गंगा के किनारे 37% आबादी निवास करती है। गौमुख से लेके और गंगा सागर तक गंगा की अगर लंबाई की बात करो तो भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो इसी नदी के किनारे निवास करती है। गंगा की महिमा का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, हुआ है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है, लेकिन प्राचीन हमारे जो पुराण हैं उसमें गंगा का वर्णन मिलता है। देखिए, माँ गंगा के पृथ्वी पर उत्पन्न होने से संबंधित अनेक कहानियां हैं, लेकिन जिनमें सर्वमान्य कहानी कौन सी है ये आप सभी ने जनरली सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं यह कहानी आपको दोबारा से बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, भगवान राम के पूर्वजों में एक पूर्वज हुए राजा सगर। सगर के दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम सुमति तो दूसरी पत्नी का नाम केसनी था। जब राजा सगर के दोनों पत्नियों के कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुए तो राजा सगर ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इनकी पत्नी सुमति के लगभग 60,000 पुत्र को जन्म होने का आशीर्वाद दिया। तो राजा सगर की ब्रह्मा जी की कृपा से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। राजा सगर ने इनकी प्रसन्नता में पृथ्वी पर अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़े के पीछे सेना होती है। जो भी व्यक्ति या जो भी राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उस घोड़े को पकड़ने के बाद उसके जो पीछे सेना होती है उससे उस राजा को लड़ना पड़ता है। अब राजा सगर ने जब ये घोड़ा छोड़ा तो किसी भी राजा में उतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा सगर के घोड़े को पकड़ सके, क्योंकि राजा सगर बड़े प्रतापी और योद्धा व्यक्ति थे। लेकिन इंद्र इसके लिए विचलित हुए। इंद्र को लगा कि पृथ्वी को जीतने के बाद सगर कहीं स्वर्ग लोक को ना जीत लें। उन्होंने इस डर से राजा सगर के इस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। जब ये घोड़ा चुराया गया और कपिल मुनि के आश्रम में ये बांधा गया तो राजा सगर ने घोड़े की खोज की तो पता चला कि घोड़ा जो है कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। तो सेना जिसमें राजा सगर के 60,000 पुत्र भी थे ये पहुंचते हैं कपिल मुनि के आश्रम और इन्हीं पुत्रों के द्वारा कपिल मुनि का अपमान किया जाता है। कपिल मुनि इनसे नाराज होकर अपनी दृष्टि के माध्यम से इन 60,000 पुत्रों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद जब ये बात पता चलती है राजा सगर को, राजा सगर कपिल मुनि से क्षमा मांगते हैं, लेकिन कपिल मुनि कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर माँ गंगे आती हैं तो इन्हीं आपके इन पुत्रों का उद्धार हो सकता है, नहीं तो इनकी आत्माएं पूरी पृथ्वी पर विचरण करने लगेंगी। इससे राजा बड़े दुख हुए। राजा ने माँ गंगे को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए तपस्या की, लेकिन माँ गंगे पृथ्वी पर नहीं आई। कपिल के बाद इनके जो अगले वंशज थे ये थे अंशुमान। अंशुमान ने भी माँ गंगे को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयास किया और इन्होंने भी तपस्या की, लेकिन तब भी माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। इसके बाद अगली पीढ़ी में एक और शासक हुए, ये थे दिलीप। दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन माँ तब भी गंगा जो है पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुई। तब दिलीप के एक पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने कहा जाता कि लगभग 5,000 वर्षों तक गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तब माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए बोला, लेकिन माँ गंगे पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं थी। और माँ गंगे जब पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई तो वे बड़े वेग से पृथ्वी पर आईं। इससे घबरा के राजा सगर ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माँ गंगे के वेग को रोको। तो भगवान शिव ने माँ गंगे के जो वेग है उसे अपनी जटाओं में धारण किया और उसके बाद जटाओं से निकल के माँ गंगे पृथ्वी पर आई थी। तो ये कहानी में भी आप सभी ने सुनी भी होगी। लेकिन माँ गंगे जब पृथ्वी पर आई तो राजा सगर जो है, जहाँ पे उनके पूर्वज जो उनके 60,000
पूर्वज थे उनके उत्थान के लिए राजा सगर आगे आगे चलते रहे और माँ गंगे उनके पीछे पीछे चलती रही। लेकिन क्या होता है, एक ऋषि थे जाह्नवी। जाह्नवी ऋषि के आश्रम में जाकर जहाँ से जाह्नवी ऋषि के आश्रम में माँ गंगे के द्वारा जहाँ खेती हो रही थी उस स्थान को नष्ट कर दिया जाता है। तो जाह्नवी ऋषि क्या करते हैं, माँ गंगे को, पूरी गंगा को वे पी जाते हैं। लेकिन भगीरथ और देवताओं के प्रयास से जाह्नवी ऋषि अपने कान से गंगा को फिर प्रकट करते हैं और इसके बाद माँ गंगे उन 60,000 जो पूर्वज थे भगीरथ के, उनका उत्थान, उनका जो है एक तरीके से कल्याण करती हैं। और इसके बाद ये कपिल मुनि के आश्रम से बहती हुई गंगा सागर में जाकर विलीन हो जाती हैं। ये कपिल मुनि का आश्रम आज भी पश्चिम बंगाल में है और बड़ा पवित्र स्थान ये माना जाता है। यहाँ पर आज भी गंगा सागर की जब यात्रा होती है तो बहुत से यात्री इस आश्रम में यात्रा करने के लिए आते हैं। ये कहानी सर्वमान्य है, लेकिन गंगा की उत्पत्ति से संबंधित एक कहानी और भी है। एक बार क्या होता है, जब भगवान विष्णु 3 पगों में पृथ्वी, आकाश और पाताल को नापते हैं, तो उसी समय जब पृथ्वी को नापने के बाद भगवान वामन अवतार के रूप में विष्णु ने पैर अंतरिक्ष में उठाया था, तो उनके पैरों को ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से धोआ था और उस कमंडल में से जो पानी निकला उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया और इसके बाद यही कमंडल बाद में पृथ्वी पर गिराया गया था और यहीं से गंगा की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, गंगा की उत्पत्ति से संबंधित अनेक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन जिसमें भगीरथ वाली कहानी सबसे ज़्यादा मान्य मानी जाती है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री स्थित है। तो उत्तरकाशी से जैसे ही हम गंगोत्री की यात्रा करते हैं तो उत्तरकाशी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है। इस स्थान पर असी गंगा और भागीरथी नदी का संगम है। इस स्थान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक और स्थान आता है, ये स्थान है गंगोरी। गंगोरी से पहले जब मोटर मार्ग नहीं था तो यहीं से पहले पैदल यात्रा होती थी। देखिए, वर्तमान में बद्रीनाथ और गंगोत्री ही ऐसे स्थान हैं जहां पर मोटर मार्ग के द्वारा इन स्थानों पर पहुंचा जा सकता है। जबकि अगर मैं केदारनाथ और यमुनोत्री की बात करूं तो इन स्थानों की कुछ यात्रा पैदल मार्ग के माध्यम से की जाती है। तो इसी स्थान से, यानी कि गंगोरी से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो गंगोरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान आता है। इस स्थान को भटवाड़ा के नाम से जाना जाता है। भटवाड़ा का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी हुआ है। इस स्थान को स्कंद पुराण में भास्कर प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस स्थान की कथा भी कुछ इस प्रकार है कि इसी स्थान पर भगवान सूर्य ने भगवान शिव की आराधना की थी और लगभग 1000 साल तक जब भगवान सूर्य के द्वारा भगवान शिव की यहाँ पर तपस्या की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब मैं आपकी नेत्रों में निवास करूँगा। तो इसी स्थान पर भगवान शिव का एक मंदिर बनाया गया है जिसे भास्करेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये स्थान पुराणों में बड़ा पवित्र है। कहा जाता है कि देवप्रयाग से भी अधिक पवित्र देवप्रयाग से भी ज़्यादा पवित्र ये स्थान है। इसी स्थान पर 3 नदियों का संगम है। भास्करेश्वर मंदिर के दक्षिणी भाग से नावला नदी निकलकर आगे चलकर भागीरथी में मिलती है और इसी मंदिर के पश्चिम भाग से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मोक्षवेदी गंगा। ये मोक्षवेदी गंगा भी भागीरथी नदी में मिलती है। इसी भास्करेश्वर मंदिर के पूर्वी भाग से एक प्रसिद्ध जलधारा जिसे शंख जलधारा के नाम से जाना जाता है निकलती है। तो ये स्थान बड़ा ही रमणीय और देखने लायक स्थान है। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे की यात्रा गंगोत्री के लिए करेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ने पर एक और स्थान आता है। ये स्थान कहलाता है हर्षिल। हर्षिल के विषय में कहा जाता है कि हर्षिल में एक अंग्रेज आकर बसा था और इस अंग्रेज का नाम था विल्सन। विल्सन इस स्थान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अपना निवास स्थान इसी स्थान को बनाया और वो इसी स्थान पर बस गया। उसी के द्वारा इस स्थान पर सेब की कुछ प्रजाति बोई गई और आज इन्हें विल्सन सेब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आर्मी का कैंप भी है। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ से आगे बढ़ने पर गंगोत्री नामक पावन स्थान पर पहुँचते हैं। गंगोत्री भागीरथी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यहीं पर मां गंगे का एक भव्य मंदिर बनाया गया है। मंदिर के विषय में मान्यता यह है कि मंदिर लगभग 6 महीने तक खुलता है और 6 महीने तक मंदिर बंद रहता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया को मंदिर खुलता है और दिवाली के आसपास मंदिर को बंद कर दिया जाता है। तो 6 महीने जब मंदिर बंद रहता है तो 6 महीने मंदिर बंद रहने के बाद 6 महीने जो मंदिर की पूजा होती है वो होती है मुखवा नामक स्थान पर।
मुखवा नामक स्थान पर सेमवाल नामक ब्राह्मण माँ गंगोत्री की पूजा मुखवा नामक स्थान पर करते हैं और इसी स्थान पर मार्कंडेय आश्रम भी है। गंगोत्री हिंदू धर्म के 4 पवित्र स्थानों में से है। इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा कराया गया था। लगभग 8वीं शताब्दी में ये बना मंदिर बाद में अमर सिंह थापा के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और इस मंदिर को वर्तमान जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जयपुर रियासत के एक राजा मधो सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। उन्होंने ही इस मंदिर पर संगमरमर की जो टाइल्स दिखाई देती हैं आपको, उन्होंने ही ये लगवाई थी। इस मंदिर के अंदर माँ गंगे की भव्य मूर्ति बनी हुई है। देखिए, अब गंगोत्री में देखने लायक स्थान है क्या क्या। गंगोत्री से कुछ ही कदम की दूरी पर एक स्थान है गौरीकुंड। गौरीकुंड के विषय में कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर माता पार्वती के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, यानी कि भगवान शिव से शादी करने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसी स्थान पर एक शिवलिंग भी स्थापित है और इसी शिवलिंग पर बड़े वेग से भागीरथी नदी नीचे गिरती है। तो ये स्थान बड़ा पवित्र है। इसी स्थान से कुछ ही दूरी पर केदार गंगा संगम है। केदार गंगा संगम के विषय में कहा जाता है कि केदार गंगा केदार घाटी से निकलकर भागीरथी नदी पर आकर मिलती है। इसी स्थान की महिमा का वर्णन भी पुराणों में मिलता है, महाभारत में भी इसका वर्णन है। इस स्थान की महिमा के विषय में कहा गया है कि इसी स्थान से पांडव गोत्र हत्या की जो मुक्ति के लिए केदारनाथ की यात्रा करते हैं। ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर गोत्र हत्या से मुक्ति के लिए पांडव जो हैं केदारनाथ की यात्रा इस स्थान से करते हैं। इस स्थान से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इस स्थान से आगे बढ़ने पर हमें पर्वतों के मध्य एक घाटी दिखाई देगी जिसे देवघाट कहा जाता है। देवघाट के विषय में कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा अपने प्राण इसी स्थान पर त्यागे गए थे। देखिए, ये बड़ा विवादास्पद पॉइंट है। मान्यता सर्वमान्य मान्यता ये है कि शंकराचार्य के द्वारा अपने प्राण केदारनाथ में त्यागे गए थे, इस स्थान पर नहीं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है और इसका वर्णन कुछ किताबों में किया गया है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे यहाँ से आगे की, तो यहाँ से आगे लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, ये स्थान है गोमुख। तो गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर गोमुख स्थित है। गोमुख यात्रा करने के लिए हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो गोमुख यात्रा एक स्पेशल गाइड की निगरानी में की जाती है। देखिए, गंगोत्री से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो गंगोत्री से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है चिड़वासा। चिड़वासा के विषय में कहा जाता है कि इस स्थान पर चीड़ के बहुत ज़्यादा वृक्ष होने के कारण इस स्थान को चिड़वासा कहा जाता है। इस स्थान पर नैलगांव और भृगुपंथ नामक पर्वत भी आपको दिखाई देंगे। इस स्थान से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एक और पवित्र स्थान है। इस स्थान को भोजवासा कहा जाता है। भोजवासा के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर भोजपत्र नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस स्थान का नाम भोजवासा पड़ा है। देखिए, जिस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय पहले भोजपत्र की छाल पर ही लिखा जाता था। तो हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वे भोजपत्र की छालों पर ही लिखे गए हैं। तो भोजपत्र एक वृक्ष है और इस स्थान पर भोजपत्र के बहुत सारे वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसी भोजवासा से लगभग आगे 6 किलोमीटर की दूरी पर गोमुख है। गोमुख के विषय में कहा जाता है कि गोमुख गाय के मुंह के समान होने के कारण इसे गोमुख कहा जाता है और यहीं से माँ गंगे यानी कि भागीरथी नदी का उद्गम होता है। इस स्थान के विषय में कहा गया है कि इसी स्थान पर आपको शिवलिंग पर्वत के दर्शन भी होते हैं और शिवलिंग पर्वत की तलहटी से ही गंगा अवतरित होती है। देखिए, वास्तविकता ये है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री नामक इतनी स्थानों पर अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन्हीं पे एक पर्वत है चौखंबा। चौखंबा पर्वत की तलहटी के निचले भाग से ही माँ गंगे अवतरित होती हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि गोमुख से आगे बढ़ने पर एक स्थान आता है तपोवन। तपोवन गोमुख से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तपोवन से ही पहले एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए भी जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में बहुत से ऋषि मुनि इसी रास्ते से बद्रीनाथ की यात्रा करते थे, लेकिन वर्तमान में मोटर मार्ग बढ़ जाने के कारण अब गंगोत्री और बद्रीनाथ के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा की महिमा का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है। गंगा के विषय में आत्रेय ब्राह्मण ने कहा है
कि पूरी विश्व में 4 प्रकार के जल हैं, इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार के जल हैं। इनमें से एक जल है अम्भ। ये अम्भ जल सूर्यमंडल में व्याप्त है। दूसरा जल है मरीचि, ये मरीचि अंतरिक्ष में व्याप्त है। तीसरा जल है आपका भर, ये भर पृथ्वी पर व्याप्त है। और चौथा जल जो है ये है आप, ये पृथ्वी के अंदर व्याप्त है। इन्हीं जल में सबसे पवित्र अम्ब है और इसी अम्ब से माँ गंगे का उद्गम होता है। तो ये आज की हमारी गंगा यात्रा से संबंधित जानकारी थी। आज के लिए धन्यवाद।